हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा का शीर्षक है श्री राधा जी के सखा श्री कृष्ण, रुक्मणी जी के भरतार श्री कृष्ण। अंतर क्या दोनों में, एक अद्भुत संयोग। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कवि सूरदास जी ने एक स्वप्न देखा था कि रुक्मणी और राधिका मिली हैं और एक दूसरे पर न्यौछावर हुई जा रही हैं। कैसा होगा वह क्षण जब दोनों ठकुरानियां मिली होंगी। दोनों ने प्रेम किया था, एक ने बालक कन्हैया से, दूसरे ने राजनीतिज्ञ श्री कृष्ण से। एक को अपनी मनमोहक बातों से के जाल में फंसा लेने वाला कन्हैया मिला था, तो दूसरे को मिले थे सुदर्शन चक्रधारी महायोद्धा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राधिका के बाल सखा थे, पर राधिका का दुर्भाग्य था कि उन्होंने श्री कृष्ण को तत्कालिका विश्व की महाशक्ति बनते नहीं देखा। राधिका को ना महाभारत के कुचक्र जाल को सुलझाते चतुर श्री कृष्ण मिले, ना पौंड्रिक शिशुपाल का वध करते बहुशाली श्री कृष्ण मिले। रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, पटरानी थी, महारानी थी, पर उन्होंने श्री कृष्ण की वह बाल लीला नहीं देखी जिसके लिए विश्व कृषि श्री कृष्ण को स्मरण करता है। उन्होंने न माखन चोर को देखा, न गौ चरवाहे को। उनके हिस्से में ना बांसुरी आई ना माखन। कितनी अद्भुत लीला है यह। राधिका के लिए श्री कृष्ण कन्हैया था, रुक्मणी के लिए श्री कन्हैया श्री कृष्ण थे। पत्नी होने के बाद भी रुक्मणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि वे तुम कह पाती। आपसे तुम तक की इस यात्रा को पूरा कर लेना ही प्रेम का चरम पा लेना है। रुक्मणी कभी यह यात्रा पूरी ही नहीं कर सकी। राधिका की यात्रा प्रारंभ ही तुमसे हुई थी। उन्होंने प्रारंभ ही चरम से किया था, शायद तभी उन्हें कृष्ण नहीं मिले। कितना अजीब है ना। कृष्ण जिसे ना मिले युगों युगों से, आज तक उसी के हैं, और जिसे मिले मिले ही नहीं। तभी कहती हूँ कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए। पाने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम के करके छोड़ दीजिए, जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। राधिका हो या सुदामा, श्री कृष्ण ने मित्रता निभाई तो हो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। राधा और रुक्मणी जब मिली होंगी तो रुक्मणी राधा के वस्त्रों में माखन की गंध ढूंढती होगी और राधा ने रुक्मणी के आभूषणों में श्री कृष्ण का वैभव तलाशा होगा। कौन जाने मिला भी या नहीं, सब कुछ कहाँ मिलता है मनुष्य को, कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहता है। जितनी चीज़ें श्री कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से नहीं छूटी। श्री कृष्ण से उनकी माता छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। श्री कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने टूटने पर लगती है, उससे कृष्ण को गुरु बना लेना होगा, बना लेना चाहिए। जो श्री कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा। श्री कृष्ण आनंद के देवता हैं। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। महागुरु हैं श्री कृष्ण। धन्यवाद। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये कैसे श्री कृष्ण ऐसे हैं कि हमें कभी भी एंजाइटी, घबराहट, इन सब चीज़ों में जाने ही नहीं देते। हमेशा आनंद में रखते हैं, कभी मन को उदास होने ही नहीं देते, हमेशा खुश रखते हैं। तो श्री कृष्ण में बनाइए अपने जीवन को। धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें जय जय श्री राधे। हरी हरी बोल। धन्यवाद।